नवाब साहब, एक बात तो है, ईसा खां और उसका बेटा इकबाल आपके रिश्तेदारों में है। रिश्तेदारी से क्या होता है मिर्जा साहब? मैं ठीक है, मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैंने उनका साथ तो नहीं दिया। नवाब साहब, एक बात और सुनने में आई है। क्या बात है? किसी ने पार्सन साहब को यह बताया है कि इकबाल जख्मी होकर आपकी हवेली में दाखिल हुआ। क्या कहते हो मिर्जा? ये झूठ है। मैंने भी यही कहा था सरकार कि कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार, खून की गवाही को तो मैं भी झुठला नहीं था। खून की गवाही? क्या मतलब? आपके पाई बाग की दीवार एक जगह से टूटी हुई है। लोगों ने देखा है कि खून की एक लकीर उस टूटी हुई दीवार से अंदर गई है। इसके अलावा कुछ फौजियों का बयान है कि इकबाल जख्मी होकर यहीं गिरा था। मगर सरकार, मैं इन बातों का कभी यकीन नहीं करता अगर खून को अपनी आंखों से न देख लेता। क्या फजूल बातें कर रहे हो काले मिर्जा? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आजकल मेरी दुश्मनी में तरह तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन अफसोस तो ये कि तुम जैसे लोग भी उनमें शामिल हो गए। नवाब साहब, मैं तो... जी हाँ, खून की गवाही का तस्करा तो जैसे आप मेरी हमदर्दी में कर रहे थे। काले मिर्जा, मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूं। मैं पार्सन साहब से खुद बात करूंगा। अगर मेरे दुश्मन मुझे डराना या धमकाना चाहते हैं तो मैं उनको जवाब दे सकता हूँ। नवाब साहब, आप तो बिगड़ गए। मैंने तो जो देखा और सुना बयान कर दिया। बहरहाल मुझे क्या मतलब, कल सुबह आप पार्सन साहब से जाकर मिल लीजिएगा। खुदा हाफिज। ये कमबख्त आप ही की टो में यहाँ आया था। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने यहाँ आकर आप लोगों को भी खतरे में डाल दिया। अब मेरा यहाँ एक लम्हा भी ठहरना खतरे से खाली नहीं। खुदा से दुआ कीजिए कि हम सब की हिफाजत करे। मेरे ख्याल में मुझे अब चलना चाहिए। लेकिन बेटा, आप जाएंगे कहाँ? कुछ समझ में नहीं आता। किला वीरान हो गया है। जहां पना हुमायूं के मकबरे में पना ले चुके हैं। बख्त खां कश्मीरी दरवाजे पर आखिरी मुजाहमत कर रहे थे, अब मालूम नहीं कहां है। घर जाना हर तरह खतरे को दावत देना है, अपने लिए भी और घर वालों के लिए भी, क्योंकि दुश्मन हमसे एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं। हाल बेटे, सही है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफात है, और ये भी सच है कि इस वक्त हम लोग खतरे में हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में जाने नहीं देना चाहता। अमीर चचा, मुझे सिर्फ आपकी दुआ की जरूरत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा तुम्हें खैरियत से। खुदा कमबख्तों को गारत करे, पूरे शहर को मक्तल बना दिया है। जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, लोगों को गोली से उड़ाया जा रहा है। अल्लाह रहम करने वाला है। भाईजान, आप लोगों को रास्ते में कहीं को खतरा तो पेश नहीं आया? 3 जगह उन्होंने रास्ता काटा, मगर हम निकल गए। फिर आपने अब्बाजान को कहाँ छोड़ा? उन्हें हमने तहसील के बाहर पहुंचा दिया था। इंशाअल्लाह अब तक वो खैरी से पहुंच चुके होंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तहसील बेटा, इकबाल की भी कुछ खबर है? खालाजान, मैंने कई जगह से मालूम करने की कोशिश की। मोर्चे पर जंगे कब्जे के बाद वो निकल गया था। उसके बाद कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। शायद वो कहीं छुप गया है। मुझे पता चल जाए अम्मी जान तो मैं अभी जाके ले आऊं। लेकिन रास्ते में अंग्रेज फौजी घूम रहे होंगे, है ना भाईजान? इस वक्त बाहर निकलना आसान नहीं है, गली गली गोली चल रही है। अम्मी जान, आप यूं कीजिए कि खुदा से दुआ कीजिए। सकीना बाजी, आप भी दुआ कीजिए। इकबाल, ये आवाज तो भाईजान की है। अरे भाईजान, मैंने अभी दुआ मांगी थी भाईजान। इकबाल बेटा। अम्मी जान, आप तो खैरियत से है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? फिक्र न कीजिए अम्मी, सब ठीक है। अब्बाजान कहाँ? वो चले गए। कहाँ? कुछ लोग पनाह के लिए पानीपत जा रहे थे। मशवरा हुआ कि खालाजान उनके साथ चले जाएं। ये बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह तेरा शुक्र है। सकीना, हम ठीक हो? जी। इकबाल, तुम मोर्चे से निकल के कहाँ चले गए थे? अंग्रेजों ने मेरा पीछा किया था। मैं उनकी गोली से जख्मी होकर घोड़े से गिर गया। इत्तेफाक से गिरा भी तो अमीर चचा की हवेली के करीब। किसी तरह मैं अंदर पहुंचा तो उन लोगों ने मुझे पहचान लिया। इकबाल बेटा, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। आप रहने दें खालाजान, मैं दूध लेकर आती हूँ। अयूब, तुम मेरे साथ। जी जाओ अच्छा। बेटा, जाओ।
अब तो आप खुश हो गई है ना, अब तो भाईजान आ गए। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ, मैं भी खुश हूँ, मगर आपकी बात दूसरी है। मेरी बात दूसरी क्यों है? हाँ हाँ, ये भी मैं बता दूं। फिर कौन बताएगा? अपने दिल से पूछ लीजिए। तुमने कर दी शुरू फिर वही बेवकूफी की बातें। जी नहीं जी नहीं जी नहीं, बेवकूफी की बातें नहीं है ये, दिल की बातें हैं, दिल की। बुलाऊं मैं खाला जान को? शरीर कहेंगे। इकबाल, ज्यादा तकलीफ तो नहीं है बेटा? ज्यादा तकलीफ नहीं अम्मी, लेकिन कमजोरी बहुत हो रही है। खालाजान, आप इकबाल को आराम करने दें। इकबाल, तुम आराम करो, हम बाद में फिर आ जाएंगे। आइए खालाजान। अच्छा। अब आप कैसे? तुम अपनी सुनाओ। दिन भर दिल ही दिल में दुआ मांगती थी। जख्म गहरा तो नहीं? दिल के जख्म से ज्यादा गहरा नहीं। ये क्या हुआ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। किस्मत से कौन लड़ सकता है? हम हार गए, दिल्ली हार गई। आपका दिल तो नहीं हारा? जिस दिन दिल हार जाएगा वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी होगा। ऐसा न कहिए, खुदा पे भरोसा कीजिए। खुदा पर भरोसा न हो तो एक लम्हे के लिए भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अब क्या इरादा है? कहाँ जाएंगे? रास्ता गुम हो गया, मंजिल न मालूम। फिर भी चलने वालों को तो चलना ही पड़ता है। एक बात पूछूं? चिराग दूर हो जाए तो वो क्या करते हैं जिन्हें रोशनी से मोहब्बत होती है? सकीना, एक वादा कीजिए, आप जहां रहें, जहां भी जाएं, मुझे भूल तो न जाएंगे। दुआ करो कि मुझे सिर्फ एक बात याद रहे, मेरा मकसद। आपके लिए आपका मकसद जिंदा रहने का एक सहारा है, मगर मेरा तो आपके अलावा जीने का और कोई सहारा नहीं। सकीना, मैं हर रोज आपकी कामयाबी की दुआ करूंगी। खालाजान, इकबाल का यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं। यहाँ किसी वक्त भी छापा पड़ सकता है। नासिर बेटा, तुम्हें इकबाल को कहीं ले जाओ ना। अगर जनरल बख्त का पता चल जाए कि वो कहाँ है तो मैं इकबाल को वहीं ले जाऊं। बेटा, जो कुछ भी करना है जल्दी करो। मैं दिल पर पत्थर रखकर उसे भेज दूंगी। अल्लाह उसे सलामत रखे। बेहतर है खालाजान, बेहतर है। मुझे पूरा यकीन है मिर्जा साहब कि इकबाल अपने चचा नवाब अमीरुद्दीन की हवेली में पनाह लेने आया था। हाँ, तो तुम इसकी इत्तला पार्सन साहब को कर दो। जी बेहतर। अगर अमीरुद्दीन भी बागियों से मिला हुआ है तो मेरा ख्याल है उसका हश्र भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। जी जी जी। और काले मिर्जा जी, ये तो बताओ कि ईसा की क्या खबर है? जी हाँ, अभी कुछ देर पहले मालूम हुआ है कि वो रूपोश होकर दिल्ली के बाहर निकल गया है। बहुत से बागी पानीपत में पनाह ले रहे हैं। ईसा भी शायद वहीं जाएगा। इसकी इत्तला भी पार्सन साहब को कर देना। जी जी बेहतर है। तो फिर इजाजत है? हाँ, इजाजत है। खुदा हाफिज। जी वो क्या बात है काले मिर्जा? जी, मैंने कहा कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, वो हुजूर मेरी इन खिदमात को याद रखिएगा। फिक्र ना करो काले मिर्जा, तुम्हें तुम्हारी खिदमात का पूरा पूरा मुआवजा दिया जाएगा। जी जी शुक्रिया। अच्छा अच्छा, खुदा खुदा हाफिज।
बताइए कौन? शैतान। गलत। शरीर। ये भी गलत। अच्छा भाई, मेरा छोटा सा भैया। अब आपने ठीक कहा। अच्छा ये तो बताइए आप सोच क्या रही हैं? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही हैं। हाँ, मैं सोच रही थी कि नासिर भाईजान कब वापस आएंगे। बस? तो और क्या? जी नहीं, आप कुछ और भी सोच रही हैं। और भला क्या सोचती? कहिए तो मैं बता दूं। जरा अपनी नब्ज दिखाइए। ओह, आपका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है। आपको तो कुछ ठंडा ठंडा बुखार भी मालूम होता है। कहिए ठीक है ना? चल हट। अरे फिर वही डांट डपट। अब तो खुश हो जाइए कि अब्बाजान भी फायदा चले गए हैं और आपके वो भी खैरियत से जनरल बख्श खान के पास चले गए हैं और आपकी उनसे मुलाकात भी तो हो गई है। किससे? जैसे कुछ जानती ही नहीं। अरे इकबाल भाईजान से। और किससे? मैं मारूंगी तुझे यूं। दिल ही दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं और चलिए मारने के लिए। ठहरो तो सही। कैसे पकड़ेंगे आप मुझे? पकड़ के तो दिखाइए। जाओ। मैं ये आवाज है? ये कैसी आवाजें हैं? ठहर के मैं देखता हूँ। अल्लाह सबको अपने अमान में रखना। करीम अंदर जाइए जल्दी से। सकीना बाजी आप जल्दी जल्दी कीजिए। फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। मेरा नाम अयूब है। आई एम योर फ्रेंड। मेरे बेटे से छोड़ दे। ईसा कहाँ है? इसका नहीं पता। छोड़ दे। छोड़ दे इसे। और तुम्हारा भाई इकबाल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। सब लोग यहाँ से चले गए। हम लोग अकेले ले लो। इसे छोड़ दो खुदा के लिए। छोड़ दो। बहुत मासूम है। छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। मैं कहता हूँ छोड़ दे। छोड़ दे बच्चे। छोड़ दे। छोड़ दे। उनके बच्चे छोड़ दो। छोड़ दो इसे। निकल जाओ मेरे घर से। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो इसे। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। बहुत मासूम। छोड़ दो। आप भी कमाल करते हैं मेजर साहब। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका मशहूर। बख्श खान का कुछ पता चला? नो सर, वो रुपोश हो गया। और वो मौलवी फजला?